Hello my dear student, this is Ranjit Sharma and you watching my YouTube channel RN Mathematics World. डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। चलो देखो आप इधर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात, नंबर सिस्टम जो होता है संख्या पद्धति, ये क्या होता है? ये संख्या को दिखाने वाली जो दर्शाने वाला जो प्रणाली होता है वही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या मतलब हुआ इसका? संख्याओं का, नंबर्स कह देते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले हम संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखो, दो पार्ट में अगर हम संख्या को डिवाइड करें तो कौन कौन सी संख्या हमारे पास आ रहा है। सबसे पहला जो नंबर बनेगा वो बनेगा रियल नंबर। क्या बनेगा? रियल नंबर। रियल नंबर बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि अब तुम एकदम से साइलेंट रहोगे तो फिर दिक्कत होगा। मुझे फिर पढ़ाएंगे, फिर हम कैसे? तुम नहीं बोलोगे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्रॉप कर देंगे, टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो, बोलोगे तो पता चले हाँ क्लास में चल रहा है। बताओ पहला टाइप क्या पढ़ रहे हैं हम? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरे नंबर की बात करेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हिंदी क्या होगा? इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। बिल्कुल सही, काल्पनिक संख्या। अभी समझते हैं काल्पनिक संख्या क्या होता है। पहले हम इसे देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या का मतलब क्या होगा? वैसी संख्या जो हमारी कल्पनाओं में बेसलेस नंबर जो होता है, जिनका कोई वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, जिसे हम आई से इंडिकेट करें। देख लो, आई जो है इसे हम आयोटा पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? आयोटा। IOTA, आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा इंटू आयोटा बराबर होता है -1। यानी कि हम क्या सकते हैं? आयोटा स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं? -1 कह सकते हैं। आयोटा स्क्वायर होगा ना, आई इंटू आई, जो हमारा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा बराबर -1। यहाँ से आ गया -1, तो इसका स्क्वायर बराबर -1। तो बताना तो आयोटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर -1। अब तुम बताओ, ये रूट अंडर -1 जो आ गया, क्या इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं है। रूट के अंदर जो आ जाती है संख्या, उसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, होता है। उसी तरह हम कह सकते हैं, तुम देख लो इसका एग्जांपल अगर हम बोले तो ढेर सारे ऐसे नंबर होगा, जैसे रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -7। ये सभी के सभी कैसी संख्या है बाबू? इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, बिकॉज इनका हम मान नहीं निकाल सकते हैं। दैट इज क्लियर? यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हो ना तुम? तो इसमें बेसिकली इतना ही है, इसको हमें पढ़ना नहीं है। सबसे मजेदार बात ये कि इमेजिनरी नंबर को पढ़ना ही नहीं, पढ़ना हमें किसे? रियल नंबर, वास्तविक संख्या को। तो चलो वास्तविक संख्या देखते हैं क्या होता है रियल नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर को हम, रियल नंबर समझते हैं -∞ टू +∞ के बीच जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब ये देखो, -∞ से +∞ के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा? देखो, इसमें दो तरह का नंबर बेसिकली मिलेगा हमें। एक तो हमारा फ्रैक्शन वाला नंबर मिलेगा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 0 और 1 के बीच में तो 0.5 भी आएगा। तो ये देखो डेसिमल फॉर्म वाला नंबर आया। और एक नंबर जो 2 आएगा, 3 आएगा। ये कैसा नंबर है? ये इंटीजर है। ये क्या है बाबू? इंटीजर, यानी पूर्णांक है। तो हमारे पास दो नंबर मिल रहे, एक मिल रहा है जो हमारे डेसिमल है और एक मिल रहा है जो हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो हम इनका 2 टाइप बनाएंगे और यहाँ से देखेंगे क्या 2 टाइप में। पहला टाइप तो हम डेसिमल के फॉर्म में देख सकते हैं, दूसरा इंटीजर। तो कह रहे हैं इसका डेसिमल बनेगा। डेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या हो? दशमलव। दशमलव, ओके। दशमलव के बारे में क्या कह सकते हो? वो ऐसा कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 का मल्टीपल हो, वो क्या कहलाता है? हमारा डेसिमल नंबर कहलाता है। अब जैसे देखो 1/10, तो ये कैसा नंबर है? ये दशमलव वाली संख्या है। 1/100, ये भी दशमलव वाला संख्या। इसको जब 1/10 लिख रहे थे, इसे 0.1 लिख सकते हैं, इसे 0.01 लिख सकते हैं ना। देखो डेसिमल में आ गया ना। तो वैसे कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर 10 या 10 का मल्टीपल रहेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? दशमलव संख्या कहलाएगा। क्लियर? दूसरी संख्या की बात करें, इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर,
देखो इंटीजर, देखो पूर्णांक को समझाते हैं। इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होगा? पूर्णांक हुआ। अभी इन दोनों को हम ऊपर लिखेंगे, जहां तक पहले नोट डाउन कर लो फटाफट, उसके बाद आगे करेंगे। चलो नोट, ये आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे डेसिमल का टाइप। तो सबसे पहले डेसिमल का टाइप देखते हैं। डेसिमल, तो डेसिमल को सबसे पहले बाबू हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, जहां पर हम एक पार्ट देख ले टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर, और एक पार्ट जो दिखेंगे उसमें दिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, और एक जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग। आप समझते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? ध्यान से देखो इधर, टर्मिनेटिंग नंबर की बात करेंगे तो तुम देखो कि वैसा टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो नंबर रुक जाता है, जैसे हमने क्या दिया कि 0.5, देखो 0.5 के बाद ये नंबर रुक जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। जो कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा वहां से हम उसे परिमेय संख्या का रूप दे सकते हैं। जैसे देखो 0.5/10 कैंसिल आउट होगा, क्या बनेगा? 1/2। देखो हम एक बार में बहुत सारे शब्दों का यूज करेंगे, इसलिए तुमको समझना पड़ेगा। सम टाइम तुम्हें लगेगा कि हम जो कह रहे थे वही बात खुद को मैंने गलत प्रूव किया। वो कब करेंगे? जब तुम्हारा पूरा फोकस यहाँ बना रहेगा। देखो समझने की कोशिश करो, हम अभी तुम्हें बता रहे हैं कि 5/, देखो 0.5 जो मैंने नंबर लिया, हमने बोला कि टर्मिनेटिंग है, ये नंबर रुक चुका है। अब हम दूसरे शब्द में क्या करें उसको समझें। यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर भी है जो रिपीट हो रहा है, बताओ कौन सा नंबर? 0 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसे रिपीटिंग नंबर भी बोलेंगे, बोलेंगे ना? ठीक बात, तो हम इसे रिपीटिंग नंबर भी बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो तुम टर्मिनेटिंग नंबर है उसे तुम रिपीटिंग नंबर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसे हम? रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो 0 रिपीट तो हो रहा है, हो रहा है ना। और ये चीज को कोई गलत प्रूव नहीं कर सकता कि डेसिमल के बाद 0 आ सकता है, और उनका कोई हालांकि महत्व नहीं होता, बट 0 रिपीट तो करता है, इसीलिए हम इसे रिपीटिंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? रिपीटिंग कहेंगे। तो ये हो गया हमारा रिपीटिंग नंबर। तो यहाँ से भी तुम देखोगे क्या, अगर हम इसके डेसिमल नंबर, डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं तो हमारा 1/2 बन रहा है। 1/2 यानी कि जो भी कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा? वो बनेगा हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्या बनेगा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि रिपीटिंग नंबर जो होता है वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। चलो एक और नंबर को देखते हैं ध्यान से। अगर हम लिख रहे हैं 0.333, तो बताओ ये कैसा नंबर है? ये नॉन रिपीटिंग है। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है। कंफर्म? रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं है। क्या है? रिपीटिंग है। तुम देखो ना 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा रिपीट 3, और हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग का अभी जस्ट तुम्हें शब्द समझाया हम। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना। जब हम बात कर रहे थे 0.5 का, कोई मैटर नहीं है, हम बाहर से भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है? यहाँ से भी ले सकते हैं क्लास, उनको मैटर करता है। तो अभी हम देख रहे थे कि जो कोई भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक? तो अभी नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे थे, तो नॉन टर्मिनेटिंग का अर्थ हो गया 0.33। नॉन टर्मिनेटिंग हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होगा वो रिपीटिंग नंबर होगा, बिकॉज यहाँ कुछ नहीं तो क्या रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेट कह रहे हैं कि यहाँ पे रुक नहीं रहा है, ये 3 हमारा बढ़ता जा रहा है। और बताओ तो इसका वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। ये डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 9 होता है। जब भी रेकरिंग वाला नंबर होता है तो जितने डिजिट पर रेकरिंग लगा रहता है उतना 9 नीचे आता है, उतना 9 नीचे आता है, डिनोमिनेटर बनता है। तो और इसका आंसर क्या बनेगा? 1/3 बनेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो हमारा 1/3 नंबर लिखना ये किस फॉर्म को बताता है? परिमेय संख्या के फॉर्म को बताता है। इट इज क्लियर? यस या नो? यस। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो ध्यान से,
जब हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर की बात करेंगे तो ये कैसा नंबर होगा, तो ये तुम देखोगे क्या कि वैसा नंबर जो हमारा रुकता ही नहीं है और रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर सेम नहीं आएगा, हर बार जो नंबर आएगा वो एक्सचेंज होके आएगा। 3 के बाद 4 आना, 6 आना, 7 आना, 8 आना, 9 आना, फिर 7 आना, 6 आना एंड सो ऑन, जस्ट लाइक पाई। पाई क्या है बाबू, ये हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, क्योंकि इसका भी मान क्या आता है 1.3.14 एंड सो ऑन होता है ना। जैसे कि तुम देखोगे कि रूट टू का भी मान इसी तरह होता है 1.141, √3 ये भी तुम्हारा ये मान तो 1.732 लाइक दैट, ऐसे बढ़ता ही रहता है। तो ये सभी के सभी नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाएगा, और जो कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाता है वो क्या कहलाता है बताओ? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। √2 कैसा संख्या? अपरिमेय। इस चैप्टर में हम लोग इस चीज को प्रूव करके देखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे, ठीक है, और √3 भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी प्रूव करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या दिया कि जो कोई भी संख्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर हुआ? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, तो इतना दूर तो पहले नोट डाउन कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी। किसी को कोई डाउट कहीं पर भी? हिंदी लिख दिया। ओ हाँ, हिंदी भी लिखना। ठीक ठीक ठीक। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया, शांत आवृत्ति। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत, तो ये वन दोनों एक ही है ना, हमारा दोनों एक ही है। और ये नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो? अशांत। पूर्णावृत्ति कहते हैं इसको। रिपीटिंग का मतलब पूर्णावृत्ति होता है, पूर्णावृत्ति। हाँ अशांत, अशांत, हाँ आवृत्ति कह गए। हाँ तुम्हारे शब्द में अनावृत्ति लिखा होगा, आवृत्ति नहीं, आवृत्ति कैसा शब्द? अनावृत्ति होगा। अशांत को क्या बोल सकते हैं? अनावृत्ति बोल सकते हैं, अनावृत्ति। ठीक है, अनावृत्ति मतलब एक ही वर्ड। ठीक है। सर जिसपे रैकिंग लगा होगा वो रिपीटिंग नंबर होगा, जिसको रेकरिंग लगा होगा वो रिपीटिंग नंबर होगा, बिल्कुल। रेशनल नंबर भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, रेशनल होगा। और जिस पे रेकरिंग लगा हुआ होगा क्या वो तुम्हारा टर्मिनेटिंग होगा? ये बताओ। रेकरिंग, हाँ टर्मिनेटिव मतलब नहीं होगा, नहीं होगा सर। जिस पे वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग कहलाएगा, बिकॉज हमारा 3 तो रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाएगा। और बात करते हैं 0.5 का, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी कहलाएगा। इसी चीज को प्रूव करके दिखाया है। 0 तो रिपीट हो रहा था, है ना, रिपीट हो रहा है ना, तो ये हमारा यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं दिया होगा और कोई बच्चा कहेगा कि सर ये रिपीटिंग नंबर नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे उसको? है कैसे? जीरो रिपीट हो रहा है, जीरो रिपीट हो रहा है, जीरो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसीलिए वो हमारा रिपीटिंग होगा। और एक और, अगर कोई कहेगा 0.33, अगर इसके बारे में कहेगा ये टर्मिनेट ही कर रहा है, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। राजेंद्र नगर टर्मिनल नाम सुनो, पटना से पहले टर्मिनल नाम उसको क्यों दिया गया था? क्योंकि वहां से सारे ट्रेन टर्न हो जाता था, वहां से ट्रेन दूसरी जगह के लिए चले जाता था, समझ रहे हो ना, तो वो टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटीजर। तो सबसे पहले इंटीजर होता क्या है वो समझते हैं। तो इंटीजर कहता है क्या कि इसमें हमारे पास जो ग्रुप होता है, पॉजिटिव नंबर का ग्रुप होता है, 1 2 3, ये देखिए कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर का ग्रुप होता है, जैसे कि -1 -2 -3, ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? -इंफिनिटी तक जाएगा, और ये +इंफिनिटी तक। ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कैसा नंबर? पॉजिटिव नंबर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कैसा नंबर? नेगेटिव नंबर होगा। बीच में क्या है रे? बीच में 0 है। क्या है? 0 है। अब समझो, the group of positive number and negative number including 0 is called integer। वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, पूर्णांक कहलाता है। बहुत सारा क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, अगर इस चीज को समझ जाओगे तो हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताना बाबू, जितने भी इंटीजर है क्या हम उसे एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? इंटीजर को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन फर्दर ये बात कर दे, क्या हम किसी परिमेय संख्या को एक इंटीजर कह सकते हैं? बताओ, परिमेय संख्या, पहले समझो बात को। अगर हम बात कर लिए
कि एक परिमेय संख्या, एक हमने बात किया क्या कि एक पूर्णांक जो हमारा एक इंटीजर है, एक पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते तो हैं। आंसर आया कि हाँ सर बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ जितने भी नंबर है इन सभी नंबर के बीच में एक डाल दीजिए। अब हमने कह दिया कि जितनी भी परिमेय संख्या होगा, क्या हम उसे परिमेय संख्या को पूर्णांक बना सकते हैं। हाँ बताओ, परिमेय संख्या को क्या हम पूर्णांक कह सकते हैं? नहीं कह सकते बाबू, बिकॉज ये देखो ना, ये देखना, सर, 2/3 हमारा है ना, एक क्या हो गया है? ये। परिमेय संख्या है। परिमेय और संख्या क्या है। ये इंटीजर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। इंटीजर का मतलब हो गया कि पूर्णांक होना चाहिए, ये हमारा पूर्णांक नहीं हो होगा। सकता है। ये तो डेसिमल में हो गया ना रे, ये तो दशमलव में चला जाएगा। अभी दशमलव को हम लोग कितना क्लियर से पढ़े हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सब बताया हम तुमको। तो देखो, तो यहाँ पे हम तुम्हें बता रहे हैं कि 1 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव नंबर, और इन्हीं पॉजिटिव नंबर को हम कहते हैं, बाबू ध्यान से देखना, पॉजिटिव नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जो हमारा पॉजिटिव संख्या होती है उसे हम नेचुरल नंबर, सुन लिया ना? पॉजिटिव संख्या को क्या कहते हैं? यही तो काउंटिंग नंबर हुआ ना। क्या हमने जीरो से कभी काउंटिंग करना स्टार्ट किया? कहाँ से स्टार्ट? 1 2 3 4 ये सभी के सभी हमारा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। तो पॉजिटिव नंबर को नेचुरल नंबर। अब सुनो, अगर इसी पॉजिटिव नंबर, इसी नेचुरल नंबर में अब हम इंक्लूड कर दे किसे? जीरो को, तब ये क्या कहलाएगा? होल नंबर। अब ये होल नंबर कहलाएगा। होल नंबर यानी पूर्णांक वाली संख्या कहलाएगी। क्लियर हो गई? यस, पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ध्यान देना मेरी बातों को। अगर हम तुमसे क्वेश्चन किए, क्या जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे? बोल देंगे? पक्का बोल देंगे? अच्छा, रिचा कंफ्यूजन में है कि सर आप कैसे बोलिएगा। तो देखो रिचा, हमने तुम्हें बताया कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, पूर्ण संख्या। कि अगर हम एक ग्रुप समूह बना रहे हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या और जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन रहा है। अब हम तुमसे क्वेश्चन किया, क्या हम प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये तो देखो ना, 0 1 2 3 4 ये सारे के ग्रुप, इनका जो मेंबर बन रहा है, ये जो 1 जो है ये तो होल नंबर का ही तो पार्ट बन रहा है ना, और 1 हमारा एक प्राकृतिक संख्या भी है। बात क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तब पूछते हैं तुमसे कि अगर हम तुमसे कह रहे हैं क्या एक निगेटिव नंबर होल नंबर बन सकता है? नहीं सर, बन सकता है निगेटिव नंबर होल नंबर? बनेगा सर। नहीं बन सकता। नहीं बनेगा। पॉजिटिव नंबर होल नंबर बन सकता है? बन सकता है। निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं बन सकता। क्लियर हो गया ना? सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहे हैं, डायरेक्ट तुमको ऑब्जेक्टिव में यही सब मिलेगा। जो भी हम तुमको ऑरली बता रहे हैं वो तुम वहां पे रिटन लैंग्वेज में देखोगे कि ये बराबर ये होता है क्या। तुम याद करना, सर जी क्लास में बताए थे, है ना? नहीं होता है, और कब होता है ये भी तुमको क्लियर हो रहा होगा। चलो बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम बहुत ध्यान से देख रहे हो, तो तुमने पढ़ा क्या चीज को? तुमने पढ़ा पॉजिटिव को, तुमने पढ़ा नेचुरल को, तुमने पढ़ा होल को। अब तुम पढ़ोगे इसी का कुछ टाइप है जो बहुत आसान सा है, उन सबको क्लियर करते फटाफट। इवन क्या होता है? इवन नंबर, सम संख्या, सबको पता है। इन सबको छोड़ के चलेंगे, जो चीज हमारे काम की है उन्हें हम कैच करेंगे। बाकी ऑड क्या होता है? विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। हुआ बिल्कुल। प्राइम नंबर, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर के बारे में। हाँ, प्राइम नंबर अभाज्य होता है, अभाज्य नोट अभाज्य, अभाज्य संख्या। बताओ तो, आज सुबह में एक बच्चे लोग को बता रहे थे कि बताना बाबू 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 सर। ओह, कितना टैलेंटेड हो तुम लोग तो। अच्छा बताओ, 50 से लेकर 100 तक? 100 तक 10 10 टोटल। 1 से 100 तक 25। इसको याद है, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन करता है। 1 से लेके देख के बता रहे हो दीपक? नहीं सर, याद है ना? हाँ याद है, पढ़ा रखे ना तुमको ये, तो याद होना चाहिए। प्राइम नंबर। दूसरी बात करते हैं, प्राइम का कितना सारा बनता है? एक को प्राइम बनता है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। दूसरी बनती है ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम हो गया, ट्विन ट्विन प्राइम बनती है। ट्विन प्राइम समझ रहे हो ना? ट्विन प्राइम। रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम, सापेक्ष अभाज्य संख्या। चलो, तो सबको हम एक बार डिटेल फटाफट देख ले। इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो। कोई भी नंबर अगर 2 से पूरा भाग देने में कट जाता है तो क्या कहलाता है? ऑड नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, क्या कहलाता है? प्राइम नंबर होता है ना। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका 2 से वैसी संख्या जिसका
दो, केवल दो गुणनखंड होना चाहिए, दो फैक्टर होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो से कम भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले, 2, 3, 5, 7, 9, नो नहीं होगा, 11, 13, ये सभी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन सुनो, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या अनंत। बहुत सही, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। को प्राइम बताना जल्दी से, को प्राइम क्या होता है? अभाज्य का पेड़। हाँ, कह सकते हैं दो संख्याओं का वैसा युग्म जिसमें प्रत्येक संख्या हमारा अभाज्य होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। जैसे कि 2 और 3, ये क्या कहलाएगा? दो प्राइम कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन हम तुम्हें पहले भी बताए थे, फिर रिकॉल करते कि 2 और 3 एक जोड़ा बना ना, तो ये हमारा एक को प्राइम नंबर का जोड़ा बन गया। तो हम क्या कह सकते हैं? 3 और 2 क्या दूसरा बनेगा? और दूसरा बनेगा? दूसरा नहीं बनेगा। दूल्हा को तुम इधर बैठाओ चाहे इधर बैठाओ, जोड़ा तो एक ही को बनेगा, नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन था मेरा कि 2 और 3 एक हमारा को प्राइम नंबर का पेयर बना ना, युग्म बना ना, तो क्या 3 और 2 मिलकर दूसरा बनाएगा? अलग नहीं बनाएगा, दोनों एक ही रहेगा। चाहे एग्जाम्पल फिर वही, दूल्हा बाबू इधर बैठा है चाहे इधर बैठा है, जोड़ा तो गुलशन समझ रहा है गुलशन? गजब, गुलशन समझ गया, गजब हो गया फिर तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो को प्राइम तुम्हारी समझ में आ गया। 3 और 5 और 5 और 7, ये सभी को प्राइम, दोनों के दोनों हमारा प्राइम नंबर। आगे ट्विन प्राइम डिस्कस करते हैं फटाफट। पता ना ट्विन प्राइम द्वि अभाज्य क्या होता है? जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है बीच में। जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर, जैसे कि 2 और 5, 2 तो बनेगा ही नहीं, 5 सर, 3 और 5 बनेगा, 7 और 7, 5 और 7 बनेगा। अच्छा बताओ ना, तो 11 और 19 बनेगा क्या? नहीं सर, इसके बीच का अंदर 8 हो जाता है, ये नहीं बनने वाला, ये नहीं बनेगा, ये सब बनेगा। रिलेटिव प्राइम फटाफट लास्ट है, रिलेटिव प्राइम देख लो। तो बात करते रिलेटिव प्राइम का, तो क्या होता है रिलेटिव प्राइम? सापेक्ष। बिल्कुल, तो वैसी संख्या जो एक हमारा अभाज्य होता है और एक हमारा ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होता है 3, ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्राइम। अगर हम कह रहे हैं 3 और 5, क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ दोनों के दोनों हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम अगर 9 दे दे तो अब बनेगा। तो इसका मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर 5 देंगे तो नहीं बनेगा। अरे बनेगा बैलो, देखो सही से, ये भी बनेगा। बिकॉज ऑफ जो कोई भी हमारा को प्राइम होता है वो रिलेटिव प्राइम भी होता है, लेकिन जो कोई ऐसा कोई गारंटी नहीं है जो रिलेटिव प्राइम होगा वो भी को प्राइम होगा। बात आई समझ में? मतलब क्या है कि रिलेटिव प्राइम के लिए तो हम तो ये भी एग्जांपल देते हैं, 9 और 11, लो भाई 9 और 11 हमारा रिलेटिव प्राइम हो गया। एक इसमें ऑड नंबर मिल गया, दूसरा प्राइम नंबर मिल गया, इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम। लेकिन ये क्या को प्राइम बनेगा? नहीं बनेगा। को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए? को प्राइम के लिए दोनों नंबर अभाज्य होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। क्लियर? लड़की इधर देखो, दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक बात है। तो तुमने ये चीज पढ़ लिया रिलेटिव प्राइम में कि रिलेटिव प्राइम नंबर के लिए या तो दोनों के दोनों प्राइम होंगे, रिलेटिव प्राइम कहलाएंगे, या एक प्राइम होंगे और एक विषम होंगे, ओड होंगे। तुम्हारा खत्म, पूरा रियल नंबर खत्म।